सबने जय श्री राम जी। मैं संदीप मेलान और स्वागत है सभी बैंकर्स का एक नई वीडियो में। तो इस वीडियो में आज हम करने वाले हैं गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहती है आपके पास, हर बार इसमें से कुछ ना कुछ आना ही है। स्कीम्स आपके पास बहुत सारी हैं। इस वीडियो में लगभग 3-4 स्कीम ही हम कर पाएंगे। तो आने वाली वीडियो में जितनी भी स्कीम्स है, ये गवर्नमेंट स्कीम्स आती हैं, ये सारी हम कंप्लीट कर लेंगे। आपका सिलेबस लगभग हाफ हो चुका है, बाकी का हाफ भी आपका 2 महीने के अंदर पूरी कोशिश रहेगी कि आपका पूरा हो जाए। अगर पूरा नहीं होता तो कम से कम 80 से 90% तो आपका कंप्लीट हम कराई देंगे। बिल्कुल फ्री में आपका सिलेबस हो रहा है। इससे अलग अगर आप मॉक टेस्ट अटैम्प्ट करना चाहते हो, देखना चाहते हो कि आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है, तो उसकी भी हम सीरीज लेके आ ही रहे हैं। लगभग 10 मॉक टेस्ट हमारे आ चुके हैं, तो उसको भी आप वहाँ पे जाके सब्सक्राइब करके उनको आप अटैम्प्ट कर सकते हो, ताकि आपको पता चल सके कि आपकी जो प्रिपरेशन कैसी चल रही है। और अब तक जितनी भी वीडियो बनी है उनकी जो PDF है वो भी हम जल्दी अवेलेबल कराएंगे। अभी देख रहे हैं कि वो अवेलेबल आपको किस तरीके से कराएं, लेकिन जनवरी के स्टार्टिंग में ही रहेगा या फिर दिसंबर के लास्ट तक वो सभी के सभी जो PDF है वो भी आपको अवेलेबल करा देंगे। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम्स। तो इसमें फर्स्ट स्कीम हम करेंगे डिफरेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट DRI 1972। मेन ऑब्जेक्टिव इसका क्या था, देखिए, टू असिस्ट पुअरेस्ट ऑफ द पुअर एंड टू ब्रिंग देम अबव द पॉवर्टी लाइन, कि जो गरीब से गरीब इंसान है उसको इसका फ़ायदा देना और उनको पॉवर्टी लाइन से ऊपर लेके आना, गरीबी जो सीमा से ऊपर लेके आना। एप्लीकेबल ऑल ओवर द इंडिया रहेगी ये स्कीम। एलिजिबिलिटी नॉर्म्स क्या है, इंडिविजुअल्स हुज फैमिली इनकम नॉट टू बी एक्सीडेड 18,000 पर मंथ। इंडिविजुअल फैमिली के लिए जिसकी फैमिली इनकम 18,000 से ऊपर ना हो इन रूरल एरियाज एंड रेट 24,000 इन अर्बन और सेमी अर्बन एरियाज। पर्पज ऑफ लोन फॉर प्रोडक्टिव एक्टिविटीज, परस्यूइंग हायर एजुकेशन फॉर इंडिजेंट स्टूडेंट, परचेज ऑफ आर्टिफिशियल लिम्स, हियरिंग एड्स, व्हील चेयर एट्सेट्रा। तो ये इसके हैं कि किस किस चीज़ के लिए यूज होता है लोन, परचेज जो पर्पज होता है लोन देने का। हायर एजुकेशन के लिए, आर्टिफिशियल लिम्स के लिए, हियरिंग एड्स के लिए, या फिर व्हील चेयर एट्सेट्रा। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास क्वांटम ऑफ लोन, मैक्सिमम अमाउंट 15,000 एज टर्म लोन और वर्किंग कैपिटल, और बोथ पर प्रोडक्टिव पर्पज फॉर हाउसिंग 20,000। और ये किसके लिए होगा, सिर्फ SC और ST के लिए। उसके बाद टारगेट क्या रहता है, देखिए इसमें मिनिमम 40% टू SC ST एंड 2/3 टू बी राउटेड थ्रू रूरल एंड सेमी अर्बन ब्रांचेस। क्लासिफिकेशन देखिए किस में जाएगा, ये जाएगा वीकर सेक्शन ऑफ एडवांस अंडर प्रायोरिटी सेक्टर। सब्सिडी नॉट अवेलेबल, सब्सिडी इसमें अवेलेबल नहीं होती। मार्जिन इसमें रहेगा बैंक का नील। रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% पर एनम, और ये रहेगा हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट। उसके बाद सिक्योरिटी में क्या रहेगा, हाइपोथिकेशन ऑफ एसेट्स क्रेडिटेड आउट ऑफ बैंक लोन, नो कोलेटरल सिक्योरिटी, कोलेटरल सिक्योरिटी नहीं होगी इसमें। उसके बाद रीपेमेंट मैक्सिमम 5 साल का रहेगा, इंक्लूडिंग ग्रेस पीरियड ऑफ अप टू 2 ईयर्स। उसके बाद नेक्स्ट है नेक्स्ट स्कीम है इसमें प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, जिसको हम बोल देते हैं PMEGP। अब आपके पास क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है कि PMEGP की फुल फॉर्म क्या है, या फिर मान लो PMEGP में E किसके लिए स्टैंड करता है। तो क्वेश्चन आपके पास कहीं से ही बन सकता है। उसके बाद देखिए लॉन्च कब हुई थी, 10 अक्टूबर 2008 बाई PMRY प्रधानमंत्री रोजगार योजना एंड REGP रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम मर्ज। यानी कि ये दोनों को तो मर्ज हो गए थे, PMRY एंड REGP। उसके बाद ये लॉन्च हुआ था जो प्रोग्राम PMEGP। मेन ऑब्जेक्टिव देखिए इसका क्या रहेगा, टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन रूरल और अर्बन इंडिया थ्रू न्यू सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोजेक्ट्स माइक्रो एंटरप्राइजेज। यानी कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी को क्रिएट करना, जनरेट करना रूरल और अर्बन एरिया में इंडिया के सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोजेक्ट के थ्रू, या फिर माइक्रो एंटरप्राइज। टू ब्रिंग टुगेदर वाइडली डिस्पर्स्ड ट्रेडिशनल आर्टिसियंस रूरल
एन अर्बन अनएम्प्लॉयड यूथ एंड गिव सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी टू एक्सटेंड पब्लिक एट देयर प्लेस। यानी कि जो अनएम्प्लॉयड पर्सन है, यूथ है, उनको अपॉर्चुनिटी देना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की एट देयर प्लेस, यानी कि जहाँ पर वो रहते हैं ऐसी कोशिश की जाए कि वहीं पे उनको फैसिलिटी मिले। ऐसा नहीं है कि उनको किसी दूसरे स्टेट या दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाना पड़े। एप्लीकेबल बोथ अर्बन एंड रूरल, अर्बन और रूरल दोनों में ये रहती है, गाँव शहर दोनों में एप्लीकेबल है। एलिजिबिलिटी नॉर्म्स क्या है देखिए हमें। एनी इंडिविजुअल अबोव 18 ईयर देयर इज नो इनकम सीलिंग फॉर PMEGP। कोई भी पर्सन जिसकी उम्र 18 साल से ऊपर है वो एलिजिबल है, और यहाँ पे कोई भी इनकम सीलिंग नहीं है कि उसकी इनकम कितनी होनी चाहिए तो उसको इसका लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो ऐसी इनकम सीलिंग की कोई भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे नहीं है। उसके बाद एटलीस्ट 8th स्टैंडर्ड पास, और कम से कम 8th स्टैंडर्ड पास होना चाहिए इसके लिए। और इसमें भी 2 चीज़ जाती है, 3 चीज़ जाती है कि किसके लिए क्या एलिजिबिलिटी रहेगी। अब कुछ बच्चों का कमेंट आता है कि स्पीड बहुत ज़्यादा है, तो स्पीड इसलिए ज़्यादा रखी गई है क्योंकि बैंकर्स के पास इतना टाइम नहीं होता कि मान लो अब ये वीडियो बनेगी लगभग 15-16 मिनट की बनेगी जोर लगा के। अब अगर मैं इसको चाहूँ तो इसको 30 मिनट की भी बना सकता हूँ और आराम से बोल के, लेकिन वो टाइम ख़राब आपका नहीं करना है। हम नहीं चाहते कि आपका टाइम ज़्यादा लगे सेम टॉपिक को पढ़ने में, क्योंकि कुछ वीडियो मैंने देखी है सब स्टाफ टू क्लर्क की, तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम ले लेते हैं। मान लो एक पेज पढ़ाने में ही 10-10 मिनट ले लेते हैं, तो हम ऐसा बिल्कुल नहीं करते। जल्दी जल्दी आपको पढ़ाते ताकि आपके कम से कम टाइम में आपका जो टॉपिक वो क्लियर हो जाए। तो 8th स्टैंडर्ड पास आउट होना चाहिए। उसमें क्या है देखिए, अगर प्रोजेक्ट कॉस्ट अबोव रेट 10 लाख है फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंड बिजनेस एंड सर्विस के लिए 5 लाख से ज़्यादा। उसके बाद ओनली 1 पर्सन फ्रॉम 1 फैमिली, एक फैमिली में सिर्फ एक ही पर्सन इसमें एलिजिबल है। द फैमिली इंक्लूड सेल्फ एंड स्पाउज, तो फैमिली में कौन इंक्लूड होगा, सेल्फ एंड स्पाउज यानी कि जो पति पत्नी होगा। उसके बाद SHG एलिजिबल फॉर असिस्टेंस इंक्लूड दोज बिलोंगिंग टू BPL, SHG भी एलिजिबल होंगे BPL वाले, प्रोवाइडेड दे हैव नॉट अवेल बेनिफिट अंडर एनी अदर स्कीम, और वो किसी और स्कीम के अंदर ऐसा बेनिफिट ना ले रहे हों। उसके बाद नेक्स्ट है इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी, यानी कि जो ये स्कीम है इसको इम्प्लीमेंट कौन करता है। तो देखिए नेशनल लेवल पे कौन करेगा, KVIC मुंबई, रूरल पे कौन करेगा, KVIC स्टेट एंड DIC। अब इन सभी की फॉर्म आपको फुल फॉर्म पता है, आपने पहले ही पढ़ चुके हो। उसके बाद अर्बन स्टेट डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर DIC, ओनली KVIC एंड DIC will involve NSIC नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री कॉरपोरेशन, उद्यमी मित्रास इम्पेयर्ड अंडर राजीव गांधी उद्यमी मित्रा योजना RGUMY, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस एंड अदर NGO ऑफ रेप्यूट इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेनिफिशियरी, यानी कि अलग अलग जो अर्बन में अलग अलग हैं, जो कि कमेटी वगैरह कुछ भी है जो कि इसका इम्प्लीमेंट करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट इसी में है आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेनिफिशियरी, यानी कि जो बेनिफिशियरी है जो इसका जो बेनिफिट लेना चाहता है उसकी आइडेंटिफिकेशन कौन करता है, कैसे होती है। ए टास्क फोर्स विल डू द आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेनिफिशियरी, एक टास्क फोर्स बनाई जाती है जो कि बेनिफिशियरी का आइडेंटिफिकेशन करती है। एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कंसिस्टिंग ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम KVIC, स्टेट KVIB एंड स्टेट DIC एंड बैंक्स, जिसमें KVIC आ गया, स्टेट आ गया, KVIB आ गया और बैंक आ गया। द DMDC कलेक्टर विल हेड द टास्क फोर्स, और इसमें DMDC और कलेक्टर जो होते हैं वो इस टास्क फोर्स को हेड करते हैं, इसके लीडर होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट इसमें है ट्रेनिंग। ड्यूरेशन ऑफ EDP ट्रेनिंग रिड्यूस्ड फ्रॉम 14 to 3 days फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट, तो जो इसकी जो ट्रेनिंग है पहले 14 दिन की थी, मान लो अब 3 दिन की कर दिया है। मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट के लिए अप टू 5 लाख एंड सर्विस प्रोजेक्ट अप टू रेट 3 लाख। उसके बाद ट्रेनिंग बी गोट कंप्लीटेड बाय रिस्पेक्टिव एजेंसी विद इन 12 month ऑफ रिलीज ऑफ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, और जो ट्रेनिंग है वो 12 महीने के अंदर करनी होती है वो,
कब? जब फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जब लोन की डल जाती है तो उसके 12 महीने के अंदर जो भी एजेंसी है जिसको ट्रेनिंग देनी है वो अगले 12 महीने के अंदर वो ट्रेनिंग पूरी कर देती है। उसके बाद है बैंक फाइनेंस, कैपिटल एक्सपेंडिचर एज टर्म लोन, वर्किंग कैपिटल एज कैश क्रेडिट एंड कंपोजिट लोन कैन आल्सो बी कंसीडर्ड। उसके बाद है मैक्सिमम प्रोजेक्ट कॉस्ट। देखिए क्या रहेगी, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए 25 लाख, बिजनेस सेक्टर एंड सर्विस सेक्टर के लिए 10 लाख। प्रोजेक्ट कॉस्ट टू इंक्लूड कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड 1 साइकिल ऑफ वर्किंग कैपिटल। प्रोजेक्ट्स विदाउट कैपिटल एक्सपेंडिचर आर नॉट एलिजिबल फॉर फाइनेंसिंग अंडर द स्कीम। और ऐसे प्रोजेक्ट जो विदाउट कैपिटल एक्सपेंडिचर के हो उनको इस जो स्कीम में फाइनेंस नहीं किया जाता। उसके बाद है सब्सिडी। जनरल कैटेगरी में अर्बन के लिए 15%, रूरल के लिए 25%। स्पेशल कैटेगरी में अर्बन के लिए 25%, रूरल के लिए 35%। स्पेशल कैटेगरी में SC, ST, OBC, माइनॉरिटीज, वोमेन, एक्स सर्विसमैन, फिजिकली हैंडीकैप्ड, NER, हिल, बॉर्डर और एरिया एटसेट्रा। उसके बाद सब्सिडी शुड बी हेल्ड एज ए टर्म डिपॉजिट फॉर 3 ईयर्स। एज ए टर्म डिपॉजिट रहेगा 3 साल के लिए। उसके बाद नो इंटरेस्ट शुड बी पेड ऑन TDR, नो इंटरेस्ट लोन ऑन द कोरस्पॉन्डिंग अमाउंट। उसके बाद नेक्स्ट इसी में है 6 पॉइंट, मार्जिन मनी शुड बी क्रेडिटेड टू द लोन अकाउंट आफ्टर 3 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ फर्स्ट डिसबर्समेंट। और फर्स्ट डिसबर्समेंट के 3 साल के अंदर जो मार्जिन का मनी है वो अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है। उसके बाद है मार्जिन, जनरल कैटेगरी में होगा 10 और स्पेशल कैटेगरी में होगा 5%। इंटरेस्ट रेट क्या रहेगा? नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट। सिक्योरिटी, नो कोलैटरल सिक्योरिटी फॉर लोन्स अप टू रेट 10 लाख। 10 लाख तक के लोन में कोई भी कोलैटरल सिक्योरिटी नहीं रहेगी। रीपेमेंट पीरियड क्या रहेगा? बिटवीन 3 to 7 ईयर्स आफ्टर एन इनिशियल मोरेटोरियम एज प्रिस्क्राइब्ड बाई बैंक। उसके बाद नेक्स्ट स्कीम हमारे पास है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम फॉर रिहेबिलिटेशन ऑफ मैनुअल स्क्वेंजर्स, जिसको हम शॉर्ट में बोल देते हैं SRMS, स्कीम फॉर रिहेबिलिटेशन ऑफ मैनुअल स्क्वेंजर्स। तो देखिए, मैनुअल स्क्वेंजर मीन्स ए पर्सन एंगेज्ड और एम्प्लॉयड बाय एन इंडिविजुअल और ए लोकल अथॉरिटी और एन एजेंसी फॉर मैनुअली क्लीनिंग, कैरिंग, डिस्पोजिंग ऑफ और otherwise handling in any manner human excreta in an incendiary latrine etc। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि मैनुअल स्क्वेंजर कौन होता है। मैनुअल स्क्वेंजर कौन होता है? ऐसा पर्सन जो कि किसी दूसरे पर्सन की जो टॉयलेट है यानी कि उसको वो कैरी करे, डिस्पोज करे या उसको हैंडल करे, ठीक है, तो उसको बोलते हैं मैनुअल स्क्वेंजर। ये ज़्यादातर पहले के टाइम होता था, अब तो बहुत कम हो गया है कि जो राजा वगैरह होते थे उन्होंने आगे पर्सन रखे होते थे जो कि उनके टॉयलेट वगैरह को साफ़ करते थे, क्योंकि पहले इस तरीके के आज के तरीके के सिस्टम नहीं थे कि सीधा वो खड्डे में जा रहा है मान लो। तो ऐसे पर्सन जो इस तरीके का काम करते हैं, जो कि किसी भी या तो कोई इंडिविजुअल हो या कोई किसी लोकल अथॉरिटी के द्वारा अपॉइंट किया गया हो, किसी एजेंसी के द्वारा या किसी ने फोर्स करके उसको ऐसा काम करने के लिए बोला हो, तो उन पर्सन को क्या बोलते हैं? मैनुअल स्क्वेंजर। यानी कि ये जो स्कीम है मैनुअल स्क्वेंजर्स के लिए होती है। उसके बाद कैश असिस्टेंस कितनी रहेगी इसमें? कैश असिस्टेंस ऑफ रेट 40,000 पेएबल इन मंथली इंस्टॉलमेंट ऑफ रेट 7,000 आफ्टर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ मैनुअल स्क्वेंजर्स। उसके बाद प्रोजेक्ट कॉस्ट रेट 10 लाख एंड रेट 15 लाख इन केस ऑफ सैनिटेशन रिलेटेड प्रोजेक्ट्स। प्रोविजन ऑफ कैपिटल सब्सिडी बेस्ड ऑन प्रोजेक्ट कॉस्ट। तो देखिए, रेंज ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट एंड कॉस्ट ऑफ सब्सिडी अप टू 2 लाख में कितनी रहेगी? 50% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट। 2 लाख से 5 लाख में कितना रहेगा? 1 लाख प्लस 33.3% ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट। 5 लाख से 10 लाख में 2 लाख प्लस 25% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट। 10 लाख से 15 लाख में 3.25 लाख। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है रेट ऑफ इंटरेस्ट 4.6% बेस्ड ऑन द अमाउंट ऑफ द लोन। उसके बाद इंटरेस्ट सब्सिडी कितनी रहेगी? गैप
between the actual rate of interest charged by bank and the rate of interest at which loan is to be provided under the scheme। यानी कि जो गैप रहेगा एक्चुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक का और जो स्कीम है जो बताई गई है, जो इंटरेस्ट एट विच लोन इज टू बी प्रोवाइडेड, जिस पे लोन दिया जाएगा स्कीम के अंडर, तो उसका जो गैप रहेगा वो रहेगी इंटरेस्ट सब्सिडी। नेक्स्ट हमारे पास मोरेटोरियम पीरियड कितना रहता है इसका, 2 साल। मैक्सिमम पीरियड ऑफ ट्रेनिंग क्या होगा, 2 years एंड स्टिपेंड ड्यूरिंग ट्रेनिंग पीरियड इज रेट 3000 पर मंथ, यानी कि 2 साल और उसके बाद भी 3000 रुपये पर मंथ इसको हम देते रहेंगे। उसके बाद रीपेमेंट फॉर प्रोजेक्ट कॉस्टिंग अप टू रेट 5 लाख, 5 लाख तक के प्रोजेक्ट कॉस्ट के लिए 5 ईयर 5 साल, और प्रोजेक्ट कॉस्टिंग मोर देन 5 लाख उसके लिए 7 साल। उसके बाद नेक्स्ट स्कीम हमारे पास आती है वेवर्स क्रेडिट कार्ड। वेवर्स कौन होते हैं, बुनकर, यानी कि जो हैंडलूम वगैरह का काम करते हैं उनको बोल देते हैं हम बुनकर। तो ये है वेवर्स क्रेडिट कार्ड। वेवर्स will be enabled for purchase of fixed assets like handlooms and other tools apart from providing working capital up to the extent of rate 2 lakh to fund their activities। term loan component is restricted to rate 50,000 under the scheme। यानी कि किसके लिए होते हैं, बुनकर के लिए होते हैं। जो वेवर्स विल बी अनेबल्ड फॉर परचेज ऑफ, क्या परचेज कर सकते हैं, फिक्स्ड एसेट लाइक हैंडलूम कर सकते हैं परचेज, और टूल्स और परचेज कर सकते हैं, और वर्किंग कैपिटल कितने तक की, 2 लाख तक की प्रोवाइड की जा सकती है, टू फंड देयर एक्टिविटी टर्म लोन एंड रिस्ट्रिक्टेड टू रेट 50,000 अंडर द स्कीम, और मैक्सिमम कितनी है 50,000। उसके बाद नेक्स्ट है इसी में मुद्रा कार्ड इज टू बी इशूड विद ए मैक्सिमम लिमिट ऑफ रेट 50,000, अमाउंट अबोव रेट 50,000 शैल बी डिस्पर्स्ड थ्रू रेगुलर सीसी अकाउंट, कि 50,000 तक जो मैक्सिमम लिमिट है मुद्रा कार्ड की, और उससे ऊपर जो होगी वो रेगुलर सीसी अकाउंट में डाला जाता है। उसके बाद मैक्सिमम रीपेमेंट पीरियड ऑफ टर्म लोन इज 36 मंथ, यानी कि 3 साल का रीपेमेंट पीरियड है, इंक्लूसिव ऑफ इनिशियल रीपेमेंट हॉलीडे ऑफ 3 years। तो ये था हमारे पास आज गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम्स का टॉपिक। इसमें 3-4 स्कीम हमने कर ली हैं, और आगे भी इसमें कई स्कीम्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके पास रहती है, हर बार इनमें से क्वेश्चन आता ही है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आएंगे नेक्स्ट स्कीम। तो आपकी जो तैयारी है लगभग 50% के आसपास हो चुकी है, और पूरी कोशिश रहेगी आपकी 100% हम जो आपका सिलेबस कवर करा दें। तो अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और मॉक टेस्ट की वीडियो डलती रहती हैं, उनको भी आप वहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सबको जय श्री राम।